मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, बहुत दिन के बाद मैं आपके सामने हाजिर हो पाया हूं। आज बात करेंगे, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। 2023 का जो इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनको मैं आपके बीच में रखूंगा। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अहम सवाल हो सकते हैं। आप पहले सवाल का लेवल देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने सेलेक्ट किए हैं उनका स्तर देखिए, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, सवाल अच्छे थे या बुरे थे, और आप अपना मशवरा भी दे सकते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, ULPIN उपराज्यपाल ने किस राज्य में प्रारंभ की? तो उपराज्यपाल जो लद्दाख के हैं, उस लद्दाख में ये योजना प्रारंभ की गई है। यहाँ से आपको ये याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत ने 2023 में 100 चीते किस देश से खरीदने का प्रस्ताव पारित किया है? बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले नामीबिया से ये चीते लाए गए थे, जो है राष्ट्रीय उद्यान में लाकर छोड़े गए थे। अब ये फिर से प्रस्ताव जो पारित हुआ है 2023 में, तो 100 चीते भारत लाएगा। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ये याद रखिएगा। और हर साल 10 चीते आएंगे। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो 10 साल का है। अगला सवाल है कि मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलोर का नाम आपको याद रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं 2022 बर्मिंघम में खेले गए थे, लेकिन 2026 में कहाँ खेले जाएंगे? तो 22 वाले बर्मिंघम में खेले गए, लेकिन अगले जो 26 में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, ये ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे 26 के। अगला सवाल है, इस वर्ष 68वां राष्ट्रीय अवार्ड किसको दिया गया? तो 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है वो किसको? तो अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। इन दोनों का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। अगला देखिए सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है कि ई जो समाधान पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया? ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है विश्वविद्यालय यूजीसी जो अनुदान आयोग है, ग्रांट कमीशन, उसने इसको लॉन्च किया है। इसके बाद में ई अमृत पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा, अभी हाल ही में ये दोनों काम हुए हैं। तो नीति आयोग ने जो है वो लॉन्च किया है ई अमृत पोर्टल को, और जो ऊपर वाला पोर्टल है ई समाधान पोर्टल, वो यूजीसी ने किया है। इसके बाद एक और है पोर्टल, उसको किसने लॉन्च किया? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन क्यों किया गया ये? तो अनुदान पोर्टल जो है उसका प्रारंभ किया गया है, लेकिन काहे, क्यों, किसके लिए? तो मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए, यानी नशा वगैरह का जो व्यापार होता है उसको रोकने के लिए इस पोर्टल को प्रारंभ किया गया है। इसके बाद में आईसीसी का अंतर्राष्ट्रीय, आईसीसी आप याद रखिए, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय दुबई में है। इस बार इस मुख्यालय, जो आईसीसी का मुख्यालय है, संगठन है, उसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो जो है ग्रेग बर्कले ही हैं, ग्रेग बर्कले को चुना गया है। यहाँ से आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, लेकिन इसका दिवस कब मनाया जाता है? अभी मनाया गया है, बिल्कुल। तो याद रखिएगा 4 फरवरी को ये मनाया जाता है, कैंसर दिवस। इसके बाद में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 4 जनवरी। कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। इस तरह से याद रहे। अगला सवाल है कि गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो सूर्या उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो जो नैनो सूर्या उर्वरक संयंत्र है उसका या देख लीजिएगा, झारखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा, इवेंट कहाँ होगा? तो आपको याद रखना है 24 वाले खेले जाएंगे पेरिस में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अगला प्रश्न है, 2023 का ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला भारतीय कौन है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है 2023 का किसको मिला? तो रिंकी
केज का नाम आपको याद रखना है। रिंकी नहीं होगा, रिकी केज होगा। यहाँ पे रिंकी गलत लिख दिया है, रिकी केज कर लीजिएगा। और ये प्रथम भारतीय संगीतकार हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ग्रैमी अवार्ड। अगला प्रश्न है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बात करता हूँ, अगर लगता है कुछ ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ आप नोट्स बनाते चलिए, तो आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, और अगर स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। रिवीजन के तौर पे चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न है, लद्दाख में आयोजित हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप विजय कौन सी टीम रही थी? तो जो आइस हॉकी चैंपियनशिप खेली गई है इस टाइम, तो अभी हाल ही में, तो इसका नाम आपको रखना है ITBP जो है, यहाँ पे अंग्रेज़ी में लिखे आई, इसके बाद में टी, और इसके बाद में बी, और इसके बाद में पी। ITBP जो पुलिस है भारतीय, उसने जो है सेना है, उसके उसके द्वारा उसने इस ट्रॉफी को जीता है। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की विजय टीम कौन सी रही? तो पहली बात तो ये याद, दो बातें यहाँ से याद रखिए कि संतोष ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट होता है वो फुटबॉल में होता है, ये याद रखिए। दूसरी चीज़ जो है, केरल में ये आयोजित हुई और केरल ने ही जीती है, ये भी याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी। अगला सवाल है 98 नंबर का, इस वर्ष खेला गया राष्ट्रीय मंडल का खेल श्रेणी क्या था? यानी कितने नंबर का राष्ट्रीय खेल मंडल जो है वो खेला गया है। राष्ट्रीय मंडल का खेल जो था वो कितने नंबर का खेला गया? तो 22 नंबर का ये खेल था, राष्ट्रीय मंडल। अगला प्रश्न ये है, फीफा वर्ल्ड कप किस श्रेणी का था? यानी फीफा वर्ल्ड कप जो इस बार हुआ है वो कितने नंबर? वो भी 22 नंबर का था। तो राष्ट्रीय मंडल खेल और फीफा वर्ल्ड कप जो था वो 22 नंबर का था, ये याद रखिएगा। इसके बाद में टोक्यो ओलंपिक खेल किस श्रेणी का था? तो ये 32 नंबर का था। टोक्यो का नाम याद रहे, 32 नंबर का था। इसके बाद में राष्ट्रीय खेल श्रेणी, राष्ट्रीय जो खेल होते हैं वो कितने नंबर? 32 नंबर का, अभी मैंने बात की थी राष्ट्रीय मंडल की और ये राष्ट्रीय खेल। इसके बाद में हॉकी जो वर्ल्ड कप है उसकी वो किस श्रेणी का था? इस बार कितने नंबर का खेला गया विश्व कप जो हुआ है? तो वो हुआ है 15वें नंबर का। सवाल नंबर 103 है। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलने वाली है। एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपके काम की वीडियो हो सकती है। 2023 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन चुनी गई हैं? तो ये कौन है? उर्सिला बॉन जो हैं उनको चुना गया है। उर्सिला बॉन को नाम याद रहे, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला। अगला सवाल है, क्वेड की जो क्वेड है संगठन, उसमें 4 देश शामिल है। तो इसमें 2022 की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो याद रखिएगा टोक्यो जापान में हुई है, जापान इसमें शामिल भी है। इसके बाद में समुद्रयान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो पृथ्वी मंत्रालय ने समुद्रयान लॉन्च किया है, ये याद रखिए। समुद्र है नाम समुद्रयान, और लेकिन लॉन्च करने वाला है पृथ्वी मंत्रालय, इस तरह से याद रखिए। यूनेस्को के द्वारा 2023 में विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किस यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा? तो 2023 में यूनेस्को ने दिया जाएगा। तो लिविंग हेरिटेज का किस यूनिवर्सिटी को ये मौका नाम दिया जाएगा? तो स्थान ये मिलेगा विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी है, इसको ये दिया गया है, लिविंग हेरिटेज का नाम दर्जा दिया गया है। और इसकी स्थापना जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में कोलकाता में की थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका को पछाड़कर भारत का दुग्ध व्यापार में कौन सा स्थान हो गया है? तो भारत अब दुग्ध स्थान जो है वो पहले नंबर पर, विश्व में पहले नंबर पर भारत पहुंच गया है दुग्ध में। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो प्रथम जो है स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट जारी करने वाला संगठन है खाद्य और कृषि संगठन के कारपोरेट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, ये संगठन है जो जारी करता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हाल ही में गूगल को टक्कर देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपका उत्तर होगा टेच
GPT, इसको सही से लिख लीजिएगा, G P और T, GPT, GPT काहे के लिए है, GPT ये काहे के लिए है, तो याद रहे गूगल को टक्कर देने के लिए। इसके बाद में युवा संगम पंजीकरण कहाँ लॉन्च किया गया है, तो याद रखें नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि 2023 विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा का अमेरिका में अवार्ड किसको मिला, यानी अमेरिका ये अवार्ड देती है विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा किसको उसने चुना है, तो भारतीय मूल की रहने वाली हैं नताशा, जिनको अमेरिका की ये नागरिक हैं भारतीय मूल की, इनको यह अवार्ड दिया गया है, ये विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में काला घोड़ा काला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो ये मनाया गया मुंबई महाराष्ट्र। इसके बाद में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा, तो आपका उत्तर होगा इसका स्थान भारत का रहा है 10वां। अगला प्रश्न है 2023 में 113 नंबर का प्रश्न है, किस संगठन के माध्यम से साइबर चैलेंज सुरक्षा कार्यक्रम 2017 शुरू किया गया, तो क्वेड अभी जब मैंने बात की थी तो वही ऐसा संगठन है जिसमें 4 देश शामिल हैं। 2007 में इसकी स्थापना हुई है, इसी ने ये लॉन्च किया है साइबर चैलेंज सुरक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कि T20 8वां यानी 8 नंबर का T20 8वां महिला विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ है, तो ये कहाँ आयोजित हुआ 2023 में, तो दक्षिण अफ्रीका में ये आयोजित होगा। महिला विश्व कप है T20 का 8वें नंबर का, और 7वें नंबर का जो है वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, और 7वें नंबर का हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कि महिला अंडर 19 यानी 19 वर्षीय से नीचे की जो महिलाएं खेलती हैं मैच, तो अंडर 19 जो है विजेता कौन सा देश बना था, तो विजेता अंडर 19 में महिलाओं में विजेता भारत बना है और उप विजेता इंग्लैंड बना है। अगला प्रश्न है 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप विजेता कौन था, सभी को पता है जर्मनी इसका विजेता रहा है और भारत में इसको खेला, और उसका उप विजेता जो है वो बेल्जियम था। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप में इस बार गोल्डन बूट किसको दिए गए, फीफा वर्ल्ड कप हुआ और दुबई में हुआ था, ये याद रखिएगा, तो इसमें जो है गोल्डन बूट किसको दिए गए हैं इस बार, सोने के जूते किसको दिए गए हैं, तो आपको नाम याद रखना है एम्बाम्पे, इनका नाम आपको याद रखना है एम्बाम्पे। अगला प्रश्न है 13 से 17 फरवरी 2023 में बेंगलोर में एरो इंडिया और महोत्सव का संस्करण आयोजित हुआ है, या कितने नंबर का आयोजन किया गया है, तो 14 नंबर का यह आयोजन था। अगला प्रश्न है भारत में लिथियम के भंडार की खोज की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिथियम के भंडार की खोज की गई है तो किस राज्य में की गई, पहली बार भारत में हुई है, तो जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षा पद पर किसको नियुक्त किया गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम आपको याद रखना है, इनको जो है वो बाहरी लेखा परीक्षा पद पर नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में एनोफिलीज स्टीफेंसी घातक मलेरिया प्रजाति के संक्रमण की जानकारी प्राप्त हुई है, तो एनोफिलीज स्टीफेंस जो है वो घातक बीमारी किसके जो शुक्राणु प्राप्त हुए हैं, तो वो किस देश में हुए हैं मलेरिया के, तो आपको याद रखना है केन्या। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नैरोबी जो आपको केन्या है उसी में है, इसको याद रखें एक ही साथ में। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न शरद कमल को किस खेल के लिए दिया गया है, तो 1-2 क्वेश्चन और रह गए होंगे मेरे ख्याल से।
तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है वो दिया गया है शरद कमल को इस बार, लेकिन टेबल टेनिस के ये खिलाड़ी हैं, इनका खेल पूछा जा सकता है, इसलिए खेल याद रखें टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है, लक्खी मेला 2023 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? तो सीकर का नाम आपको याद रखना है, इस स्थान पर हुआ है। और अगला प्रश्न है, 14वीं एशियाई बॉलिंग चैंपियनशिप का आयोजित हुई है, तो ये कहाँ आयोजित हुई है बॉलिंग चैंपियनशिप 14वें नंबर की? तो मलेशिया में ये आयोजित हुई है। भारतीय महिला ने यहाँ से एक सोने का पदक जीत कर लाए हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोक्यो जो ओलंपिक हुआ उसमें कुल भारत ने 7 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फिक्की में महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो शैलेश पाठक का नाम आपको याद रखना है, इनको जो है वो फिक्की में महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 128 नंबर का 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का सम्मान किसे मिला है, यानी गोलकीपर का पुरस्कार किसको दिया गया है फाइनल में, हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में? तो सोनल पिंज का नाम आपको याद रखना है। और इस तरह से मैंने 50-60 क्वेश्चनों पे बात की है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, और 2023 और 22 के आपको बहुत ही अच्छे करंट क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे, जो 23 में कोई भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं। आपका कोई मशवरा है तो कमेंट कीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। धन्यवाद।